सर काट करके लगा दिया गया। अब आप बताइए, यहां डॉक्टर लोग हमारे उपस्थित हैं, हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाता है, हार्ट बदल दिया जाता है, हड्डी की जगह स्टील की हड्डी लगा दे, बोन ट्रांसप्लांट हो जाता है, बालों का ट्रांसप्लांट हो जाता है, दांतों में डेंचर्स लगा दिए जाते हैं, डेंटर्स का उसका भी ट्रांसप्लांट समझिए हो जाता है। पर ब्रेन का, हेड का ट्रांसप्लांट करने की कल्पना करना यह बताता है कि हमारे ऋषि मुनि इस विज्ञान के अंदर कितने आगे थे, क्योंकि इसमें तंत्रिका तंत्रों को जोड़ना पड़ता है। आज भी डॉक्टर लोग, अगर आप किसी डॉक्टर से कहें जी सिर आप किसी का लगा दीजिए, तो वो कहेगा भाई मैं नहीं कर सकता ऐसा काम, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन। पर उस जमाने में हमारे ऋषियों ने इसके बारे में सोचा भी, ए मेयरली टू थिंक अबाउट ए हेड ट्रांसप्लांटेशन, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। इसका मतलब वहां पर ऐसा विज्ञान था कि जो ये सक्षम था कि आदमी के विघ्न दूर होते रहे। वो कब होगा? जब अब ज्ञान और कर्म का समन्वय होगा। तो ज्ञान और कर्म की समन्वय की बात की गई है। हम तो लक्ष्मी को भी बुलाते, आपने देखा होगा दीपावली में चिराग जलाए लोगों ने और लक्ष्मी जी को बुलाया कि लक्ष्मी जी कृपा तो करो। लक्ष्मी की तो वंदना की जाती है, बिना लक्ष्मी के कोई चीज चलती थोड़ी है। तो यहां पर हर चीज का महत्व है अपने आप में। और सबसे बड़ी चीज यह है कि हम लोग उस अध्यात्म को समझें। अध्यात्म का मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म का मतलब होता है उस धागे से। माला में 108 मणके होते हैं पर धागा एक ही होता है। ऐसे हमारे धर्म अलग अलग हों, हमारी विचारधाराएं अलग अलग हों, पर वो धागा रूपी जो आत्मा है वो सबके अंदर विद्यमान है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसीलिए तो कहा गया गीता में, समदर्शी वो होता है जो कुत्ते में, हाथी में और चंडाल में समान रूप से आत्मा को देखे। इसलिए वास्तविकता को समझो, वास्तविकता को जानो। यही एक्सपेरिमेंटेशन गांधी जी ने किया। गांधी जी सत्य को जानना चाहते थे, सत्य को जीना चाहते थे, सत्य का अनुकरण करना चाहते थे। और क्योंकि ये प्रयोग अपने जीवन में किया, इसलिए मानव से महामानव बन गए। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि गांधी जी को अपने जीवन में हम जिए, गांधी जी का प्रयोग हम करें, गांधी जी की दृष्टि से देश की समस्याओं को देखें। जो समस्या आज है वो उस जमाने में भी थी। तो गांधी जी ने जिस ढंग से उसका हल किया, वो निदान आज हमें ढूंढना है। और वो सद्भावना में विद्यमान है, पारस्परिक एकता में विद्यमान है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ये बड़ी खुशी की बात है कि आप इतनी संख्या में यहां पर आए और आपने इस बात की पुष्टि की कि सद्भावना की देश को आवश्यकता है, दुर्भावना की नहीं, सद्भावना की। सद्भावना रहेगी, देश आगे बढ़ता रहेगा। आपने देखा होगा चीन हमसे किस प्रकार से पीछे था, पर चीन आज बढ़ता जा रहा है आगे। कोरिया छोटा देश था, कोरिया आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो प्रगति और विकास होना चाहिए। आपने देखा होगा बिल गेट्स भारत की तरफ आता है। क्यों? वो जानता है कि भारत के अंदर टैलेंट है, भारत के अंदर लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं। भारत के लोगों को, भारत के जो विद्वान लोग हैं, भारत के जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको अंग्रेजी में कम्युनिकेट करने में कोई समस्या नहीं है। वो आसानी से अंग्रेजी में कम्युनिकेट करते हैं। अगर वो रूस जाता है तो रूस तो रशियन ही बोलेंगे, चीन जाता है तो वो चाइनीज बोलेंगे। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, पर हिंदुस्तान के साथ कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां के टैलेंट का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका उपयोग करना चाहते हैं। ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हम पिछड़ गए हैं, हमें आगे बढ़ना है। हाथों को काम चाहिए, हमारे जो नवयुवक हैं उनको रोजगार चाहिए, तभी तो आपका प्रदेश आगे बढ़ेगा। प्रदेश में उद्योग लगेंगे, खुशहाली होगी। आज जो साइबर कैफे लग रहे हैं, इंटरनेट कैफे लग रहे हैं, जिसके जरिए से आप सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं आसानी से,
उस टेक्नोलॉजी में हमें जाना है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी में हमें जाना है। इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो प्रगति बड़ी आवश्यक है, विकास बड़ा आवश्यक है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि आध्यात्मिक विकास के साथ साथ भौतिक विकास भी होना चाहिए। एक आदमी की टांग अगर दाहिनी टांग लंबी हो जाए, बाईं छोटी हो जाए तो लंगड़ाएगा। अगर डिसबैलेंस होगा, भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास के साथ साथ भौतिक विकास, इसलिए ये बड़ा एसेंशियल है कि हम विकास की तरफ तवज्जो दें और जो प्रदेश को पहले गति मिल रही थी विकास की, वो गति फिर से विद्यमान हो, ताकि हमारे नवयुवकों को काम मिले, उद्योग हमारे जो आज के कल कारखाने हैं, जो आज के आधुनिक मंदिर हैं, वह हमारे प्रदेश के अंदर लगे और हमारा प्रदेश उस महान स्थान को प्राप्त करे, उस गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करे, गौरव गाथा को प्राप्त करे। यही हमारी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय गुजरात, जय हिंद। यात्रा के सभी यात्रीगण, इस महान राज्य